ओके, प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन दिया था, यू हैव टू चेक कंटिन्यूटी है ना, मतलब कंटिन्यूटी डिस्कस करना है इसका। ठीक है, तो इसका इस फंक्शन का डेफिनेशन जीरो पे ब्रेक हो रहा है। सो लिमिट मतलब एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही दिया है, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एल एच एल एफ ऑफ एक्स, वो बेसिकली कैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, चलिए जीरो माइनस अब लेस देन जीरो। अच्छा, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स लेस देन जीरो, दोनों के लिए सेम डेफिनेशन। एक्स इंटू ई टू द पावर वन अपन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस वन अपन एक्स होल डिवाइडेड बाई ई रेस टू वन अपन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वन अपन एक्स। अब यहाँ पे एक्स तो जीरो की तरफ जाएगा, और ये जो है प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन किया था ना, लिमिट यहाँ पे क्या सेपरेट हो जाएगी, दो फंक्शन है एक्स और ये एक्सपोनेंशियल वाला है ना, ये जो ब्रैकेट है एक दूसरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो हमारा जो लिमिट है वो सेपरेट हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जीरो और ये इसकी लिमिट का आंसर तो हमने वन निकाला था, है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, हाँ वन निकाला था, क्योंकि एक्स जीरो की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्स जीरो की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो सही है, हमने ये प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन किया ही था। सॉरी, माइनस वन निकाला था आई थिंक। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट माइनस वन निकाला था, हाँ राइट हैंड साइड लिमिट प्लस वन निकाला था। ठीक है, वो याद कर लेना, वो कैसे निकाला था वो मैंने डिस्कस किया है। सो जीरो इंटू माइनस वन जीरो हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जीरो है, और राइट हैंड साइड लिमिट मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें भी डेफिनेशन तो यही यूज़ करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स इंटू ई रेस टू वन अपन एक्स माइनस ई रेस टू माइनस वन अपन एक्स होल डिवाइडेड बाई ई रेस टू वन अपन एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस वन अपन एक्स। अच्छा, तो एक्स तो जीरो की तरफ जा रहा है, तो मतलब इसका ये तो जीरो की तरफ जाएगा, ये जो है प्लस वन की तरफ जाएगा, ये हमने निकाल के रखा है। तो जीरो इंटू वन मतलब जीरो हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ जीरो वो भी जीरो है। सो आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो दिया है हमें अभी, जो जैसे ना यहाँ पे एक्स एक्स्ट्रा कर दिया है, तो फंक्शन जो है अभी कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। जीरो को छोड़ के तो सभी जगह कंटिन्यूस है ही, लेकिन जीरो पे भी कंटिन्यूस है, तो हमारा फंक्शन जो है एंटायरली कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, है ना, तो लिख सकते हैं आप ये आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एफ ऑफ एक्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ पाई एक्स नहीं पाई बाई टू एक्स लिखा है होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, है ना, मल्टीपल डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कब यूज़ करना है, जब एक्स जीरो और फोर के बीच में हो, एक्स है ना जीरो लेस देन इक्वल टू, इफ एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू फोर हो, जीरो और फोर भी इंक्लूडेड है, और इक्वल टू साइन पाई एक्स स्क्वायर अपन टू माइनस कॉस पाई एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन फोर, अगर एक्स का वैल्यू फोर से ज़्यादा है तो ये वाला दूसरा डेफिनेशन यूज़ करना है। चलिए, अब यहाँ पे एक्स अगर चार से ज़्यादा है तो ये तो हमारा क्या बोलते हैं कि चार से आगे तो ये देखो साइन कंटिन्यूस है, कॉस भी कंटिन्यूस है, तो टू माइनस कॉस पाई हुए सब कंटिन्यूस है, चार से आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस मेन तो प्रॉब्लम होगा जीरो पे। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि ये जो डेफिनेशन है आपका एक्स जो है जीरो और फोर के बीच में है, तब ये यूज़ करना है, इसमें ये वाला प्रॉब्लम करेगा। ये जो डेफिनेशन है उसमें खाली ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स वही प्रॉब्लम करेगा, वही डिसकंटिन्यूस होता है कहीं कहाँ होता है, इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये वाला जो डोमेन है इसमें इंटीजर्स क्या क्या है, इंटीजर की वैल्यू क्या क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो वन टू थ्री और फोर, तो ये चार वैल्यू पे मुझे चेक करना पड़ेगा खाली, है ना, ये चार वैल्यूज पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है कि नहीं, और ये चारों वैल्यू पे एक ही डेफिनेशन यूज़ होगा, सिंगल। सो चेक वी हैव टू चेक, है ना, लिख देना वी हैव टू चेक
क्योंकि वहीं पे जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, इंटीजर पे ही तो प्रॉब्लम करता है। इंटीग्रल सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो इंटीजर्स पे ही तो डिसकंटिन्यूस होता है, इसलिए इंटीजर्स पे ही चेकिंग होगा। तो 0 to 4 में इंटीजर्स क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 4। 0 और 4 भी क्यों इंक्लूड, वो करना है इसलिए उसको इंक्लूड करने को बोला गया है। सो नाउ बस अब स्टार्ट कर दो इसमें। सो यहाँ पे फर्स्ट x इज इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x साइन पाई x बाई 2 पाई, हाँ वही, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा x 0 की तरफ जा रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ याद कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ पे कोई भी इंटीजर के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट बराबर की रहती है, चाहे 1 हो 0 हो कुछ भी हो। फ्रैक्शनल पार्ट अगर x 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है 1 की तरफ जाएगा। यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो साइन पाई x बाई 2 0 की तरफ जाएगा और डिनोमीटर 1 की तरफ जाएगा, 0 प्लस 1 ना। तो अल्टीमेटली लिमिट का वैल्यू, लिमिट का आंसर 0 हो जाएगा। उसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर से वही साइन पाई बाई 2 x अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए x अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, ये भी 0 की तरफ ही जाएगा, अभी भी 1 की तरफ। सो अल्टीमेटली फिर से लिमिट जो है 0 की तरफ जाएगा। सही लिखा है, यस। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट बराबर है, और f ऑफ 0 भी 0 ही होगा, f ऑफ 0 भी चेक कर लो 0 ही होगा, है ना। 0 यहाँ पे पुट करो 0 ही होगा। सो x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। चलो अब सेकेंड, एट x इज इक्वल टू 1, है ना। यहाँ पे जहाँ जहाँ कंटिन्यूस है वहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट बना रहा हूँ, और फिर जहाँ जहाँ डिसकंटिन्यूस आएगा वहाँ पे मैं क्रॉस साइन बना दूंगा, ठीक है। चलो अब 1 पे चेक कर दें। अच्छा ये सब यहाँ पे 1 पे भी वही दो चीज़ आएगी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f ऑफ x मतलब वही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन पाई x बाई 2 या पाई बाई 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। x अगर 1 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी 1 की तरफ जाएगा, साइन पाई x बाई 2 भी 1 की तरफ जाएगा, और डिनोमीटर ये 3 की तरफ जाएगा। सो अल्टीमेटली 1/3 मिलेगा मुझे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 1 पे। फिर लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x साइन पाई x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चले अब यहाँ पे ये साइन पाई x बाई 2 तो अभी भी 1 की तरफ जाएगा, ये डिनोमीटर भी 3 की तरफ जाएगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 की तरफ जाएगा। सो अल्टीमेटली राइट हैंड साइड लिमिट 0 मिल जाएगी। तो देखो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर f ऑफ 1 तो निकाल दो, f ऑफ 1 0 आएगा। ऑफ कोर्स लिखना है तो लिख देना, लेकिन f ऑफ 1 0 आएगा, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी चेक करनी है अपने को। तो फिर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर कंटिन्यूटी कैसे चेक होगी नहीं, है ना। डिसकंटिन्यूस है, 1 पे डिसकंटिन्यूस, देखो क्रॉस साइन बना दिया। फिर केस नंबर 3, एट x इज इक्वल टू 2 पे चेकिंग कर लेते हैं। सो फिर से वही लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन पाई बाई 2x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए x 2 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे 2 की तरफ जाए तो भी ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहा है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 की तरफ जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। और डिनोमीटर चाहे जो भी हो, 2 स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 2 प्लस 1 7, है ना। और डिनोमीटर 7 मतलब अब न्यूमरेटर में ये 0 आ गया, तो फिर है ना लिमिट का अल्टीमेटली लिमिट आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और फिर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस राइट हैंड साइड लिमिट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू साइन पाई x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे ये 2 पुट करोगे तो ये 0 की तरफ जाएगा, बाकी सब कुछ भी हो तो 0 ही हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 की तरफ 0 इंटू 0 0, और f ऑफ 2 भी 0 होगा, आराम से चेक कर सकते हैं। इसमें 2 पुट करो, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2
जीरो ही हो जाएगा। या साइन, इधर साइन है ना, इधर x2 पुट करोगे तो साइन पाई इंटू 2/2, 2 कैंसिल साइन पाई, वो भी जीरो हो जाएगा और डिनोमीटर 7 हो जाएगा। तो 2 पे जो है हमारा कंटिन्यूस है। इसी तरह से आप चेक करोगे 3 पे डिसकंटिन्यूस आ जाएगा, देख लेना। अब 4 पे चेक कर लेते हैं। 3 पे मैं अभी है ना आप पे छोड़ रहा हूँ, अब 4 पे चेक करा देता हूँ। देखो मैं आपको, क्योंकि 4 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, राइट हैंड साइड पे ये है, इसलिए थोड़ा। सबसे पहले तो एफ ऑफ 4 तो कितना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 इंटू, ये तो ऐसे ही जीरो हो जाएगा, इंटू π/2 इंटू 4 मतलब 2π। तो नीचे 4 पुट करो, वैसे तो 4² + 4 + 1, तो ऊपर वैसे भी जीरो ही है तो जीरो ही पुट कर दो। अच्छा, लिमिटिंग वैल्यू भी वैसे ही बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू साइन πx/2 या π/2x होल डिवाइडेड बाई x² + x + 1। तो x 4 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 की तरफ जाएगा, लेकिन ये साइन πx/2 जीरो की तरफ जाएगा। डिनोमीटर तो खैर 4² + 4 + 1 16 + 4 21 की तरफ जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जीरो ही है तो जीरो लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू बराबर है, लेकिन राइट हैंड साइड लिमिट अभी बाकी है ना। ये तो LHL है, अब RHL फाइंड करना रहना बाकी है। तो RHL x = 4 पे RHL निकालते हैं हम। x = 4 पे RHL एट x = 4 क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस मतलब ग्रेटर देन 4, मतलब ये डेफिनेशन यूज़ करना है। अगर x ग्रेटर देन 4 है तो डेफिनेशन ये यूज़ होगा f ऑफ x का। सो साइन πx² होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस πx। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली डिनोमिनेटर में तो यहाँ पे हम 4π पुट करें, अगर सुनिए डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करूँ इधर, अगर x 4 की तरफ जा रहा है तो cos 4π तो 1 की तरफ जाएगा ना, cos 4π 1 हो जाएगा। यस, तो डिनोमिनेटर में देखो जीरो, ऊपर न्यूमरेटर में तो जीरो बनेगा। x अगर 4 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना, साइन 16π/2 माइनस cos 4π। cos 4π तो 1 हो जाता है, साइन 16π जीरो हो जाएगा, तो 0/1 आएगा। तो ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया था। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। तो हाँ ठीक है, तो RHL भी जीरो आ रहा है, तो x = 4 पे भी हमारा जो है फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। तो हमारा फंक्शन कहाँ का कंटिन्यूस हुआ, डिसकंटिन्यूस कहाँ का हुआ, x = 1 और 3 पे डिसकंटिन्यूस, बाकी सब पॉइंट्स पे कंटिन्यूस। कौन से 0 2 4, फिर 4 के आगे सब कुछ। ठीक है, लिख लेना जैसे भी आंसर लिखना है। ओके, तो दिस इज द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा ये एक क्वेश्चन हो गया, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to infinity f of x इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट पॉइंट। आप ऐसे पूरा कंप्लीट आंसर ऐसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्योंकि डोमेन उतना है उसमें ही देखेंगे ना, जितना डोमेन है उसमें ही दिखा जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to infinity, 0 इज इंक्लूडेड, f of x is continuous except at x is equal to 1, 3, 1 and 3 पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है, हाँ ऐसा कुछ लिखा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस साइन x। साइन x तो कंटिन्यूस होता है ना, c लिख देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यूस खाली कंटिन्यू लिख देते हैं, कंटिन्यूस मतलब है ना c, कैपिटल C से डिनोट करते हैं, कंटिन्यूस है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R और
ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, इसमें केसेस बनते हैं, है ना। इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटीजर्स देन कंटिन्यूस। तब क्या होगा, अगर एक्स इंटीजर नहीं है ना, एक्स अगर इंटीजर नहीं ले रहे तो दोनों कंटिन्यूस होंगे। साइन एक्स तो हर जगह कंटिन्यूस है, तब क्या बनेगा, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस विच मीन्स कंटिन्यूस। और दूसरा केस, इफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर देन डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, यानी कि डिसकंटिन्यूस। ये तो सिखाया था, अगर एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है दूसरा कंटिन्यूस है तो अल्टीमेटली डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो आंसर क्या बना, अच्छा ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इंटीजर्स। ठीक है, आर माइनस इंटीजर्स है ना, रियल नंबर्स में से इंटीजर वाला इंटीजर्स सारे हटा दो तो उसमें कंटिन्यूस हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/x। अच्छा इसी में देख लेते हैं, 1/x प्लस सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 डिसकंटिन्यूस होता है खाली, और 1/x भी क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। तो बाकी सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/x जो है इफ एक्स है ना, यहाँ पे केसेस क्या बनेंगे, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 देन कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, दोनों ही कंटिन्यूस है। एक्स अगर 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ और है तो दोनों ही कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस होता है। लेकिन अगर एक्स 0 हो गया तो क्या बन रहा है, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 तो ये 1/x भी डिसकंटिन्यूस है और अपना सिग्नम एक्स भी क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस आ गया। दो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस है तो फिर वी हैव टू चेक। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन ही नहीं हो रहा है। एफ ऑफ एक्स जो है, ये एफ ऑफ एक्स है, इज नॉट डिफाइन, है ना, इज नॉट डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू 0। अगर कोई फंक्शन डिफाइन ही नहीं है 0 पे, एफ ऑफ एक्स पे, तो फिर 0 पे कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक ही नहीं होता, मतलब डिसकंटिन्यूस ही होता है। सो आवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ऐसे लिख देना, फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस 0, है ना। रियल नंबर का जो सेट है उसमें से 0 हटा दिया, 0 पे डिसकंटिन्यूस है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। दैट्स इट। तो ये एक क्वेश्चन और हो गया छोटा सा, 2 क्वेश्चन बना दिए। चलो एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस सिग्नम एक्स। ऐसा कुछ है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इसी के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक है, अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो क्या है, इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स पे कंटिन्यूस नहीं है ना। और सिग्नम एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली। इसका क्या है, डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू आई। अच्छा, मतलब 0 पे भी डिसकंटिन्यूस हुआ, मतलब ठीक है। तो जहाँ अच्छा x इज इक्वल टू 0 पे ये भी डिसकंटिन्यूस है, ये भी डिसकंटिन्यूस है। सो चेक, वी हैव टू चेक एट, है ना, जब डिसकंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस आए तब क्या करने का, चेक करना होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सिग्नम x जो है वो खाली x इज इक्वल टू 0 पे ही डिसकंटिन्यूस है, और बाकी सब जगह तो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है ना, बाकी सब जगह कंटिन्यूस ही है। तो इसलिए जहाँ DC प्लस DC आए, डिसकंटिन्यूस प्लस, तब आप चेक करेंगे, चेक एट x इज इक्वल टू 0। So limit x tending to 0 minus integral part, fractional part of x, sorry, plus signum of x। चलिए x अगर 0 की तरफ जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 की तरफ जाएगा और सिग्नम ऑफ x -1 की तरफ जाएगा। तो अल्टीमेटली 1 - 1 0 हो जाएगा। सिग्नम x पता ही हमें, है ना, याद करो। राइट हैंड साइड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस सिग्नम x क्या हो जाएगा,
एक्स जीरो की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो की तरफ जाएगा और सिग्नम एक्स प्लस वन की तरफ जाएगा, तो जीरो प्लस वन वन हो गया। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और एफ ऑफ जीरो निकालने की जरूरत ही नहीं है, एफ ऑफ जीरो वैसे जीरो आएगा, ठीक है, एफ ऑफ जीरो तो जीरो आएगा। अच्छा एफ ऑफ एक्स मतलब यही है, इसको अगर बोलना चाहो तो बोल सकते। तो जीरो पे देखो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डिसकंटिन्यूस। सो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज, हमें ये डाउट था ना इसलिए हमने चेक किया। अब हम कंफर्म बोल सकते हैं कि सारे इंटीजर्स पे जो है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज, या फिर ऐसा बोलूँ इज कंटिन्यूस, सारी इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस है, तो इंटीजर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स है एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इंटीजर्स, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक मिनट ओके, एफ ऑफ एक्स करके ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर अपन सॉरी, फिर लिखा है अगेन, अच्छा ये ऐसा है वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री, ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक है। अच्छा सभी में से एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन एक ले लेते हैं। अच्छा एक्स स्क्वायर तो सब न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर तो कॉमन ही है, तो सब जगह वन 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 हो जाएगा न्यूमरेटर सारे टर्म्स के, और वन अपन एक्स सॉरी न्यूमरेटर में से मैंने क्या कॉमन निकाल रहा है एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में से वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे वन प्लस वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू टू, ऐसे करते करते इन्फिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स है। चलिए ये तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जीपी है देख लो, है ना, जिसका अच्छा रेशियो जो है कितना है, कॉमन रेशियो वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, और वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो वन से कम ही होगा, ठीक है, ये तो हम जानते ही है। कैसे वन या वन से कम होगा, क्योंकि अगर एक्स कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, सो अल्टीमेटली वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर वन से कम होगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन या वन से ज़्यादा, तो वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू वन या वन से कम होगा, ठीक है। तो यही तो चाहिए होता है, इसलिए जीपी लगा सकते हैं, इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्म लगा सकते हैं। इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्म तो पता है ना, ए अपन वन माइनस आर होता है, एस इन्फिनिटी, याद करो। यहाँ पे ए कौन है, वन है, और आर कौन है, वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सो ए अपन वन माइनस आर मतलब वन अपन वन माइनस वन, वन अपन वन माइनस वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में ऐसे एलसीएम आएगा, फिर वो ऊपर आ जाएगा पूरा कूद के। सो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्टीमेटली ये सब कैंसिल हो जाएगा। आपको जो है ये इनफाइनाइट जीपी मतलब एफ ऑफ एक्स, ये इनफाइनाइट जीपी जो है उसका सम वन आ रहा है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन है, वही एफ ऑफ एक्स है। चलो ये तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बोले तो क्या हो गया, ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन मतलब वाई इज इक्वल टू वन, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। ये तो सब जगह कंटिन्यूस होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कंटिन्यूस इन आर, ठीक है, कंटिन्यूस इन आर, कंटिन्यूस इन आर, आर मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ ऑफ एक्स शुड बी कंटिन्यूस।